फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपीसीटी स्कोरर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के संदर्भ में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहाँ पे आज हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश ट्रेनिंग आईटीआई ऑफिसर 2016 की जो वैकेंसी आई थी, तो थर्ड शिफ्ट में 6 नवंबर को पेपर क्या था और क्या पैटर्न था। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था, बृहत् संहिता जो विभिन्न विषयों पर लिखी गई है, वैज्ञानिक सूचनाओं का संकलन है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? बराह मीर। राइट आंसर बराह मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के हस्तलिपि को प्रोत्साहित करने वाले एम्पोरियम का नाम क्या है? तो हस्तलिपि को प्रोत्साहित करने वाले एम्पोरियम का नाम क्या है? मृगनयनी। राइट आंसर मृगनयनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वनों के सबसे बड़े क्षेत्र को घेरता है? तो कौन सा राज्य वनों के क्षेत्र को घेरता है? मध्य प्रदेश। राइट आंसर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनील गावस्कर ने निम्नलिखित में से कौन सी बुक लिखी? तो कौन सी बुक लिखी है सुनील गावस्कर ने? सनी डेज नाम की बुक सुनील गावस्कर ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो किसे फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है? मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित खाद्य फसलों में से किसमें प्रोटीन सामग्री की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो किसमें होती है? सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा मध्य प्रदेश का उच्चतम बिंदु है? तो मध्य प्रदेश का उच्चतम हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? धूपगढ़ चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट आकांक्षा की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस जिले से की गई? तो प्रोजेक्ट आकांक्षा की शुरुआत मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद की एक शिष्य आयरिश महिला मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल जो को किस नाम से बेहतर रूप से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है इन्हें? सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2015 में स्थापित नीति आयोग का उत्तराधिकारी है कौन होता है? योजना आयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश से होकर नहीं गुजरता? तो मध्य प्रदेश से होकर कौन सा राष्ट्रीय मार्ग नहीं गुजरता है? नेशनल हाईवे 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IATA का फुल फॉर्म क्या होगा? ये किससे संबंधित है? ये इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न भारतीयों में से कौन मैग्सेसे पुरस्कार के विजेता नहीं है? तो मैग्सेसे पुरस्कार के विजेता कौन नहीं है? इनमें से श्री श्री रविशंकर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीय तापक्रम की वृद्धि पर्यावरण में किस गैस के स्तर के बढ़ने से होती है? तो किस गैस के स्तर से बढ़ने से होती है? कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके विषय में कहा जाता है कि उन्होंने मध्य प्रदेश स्थित ग्वालियर किले की स्थापना करी? तो मध्य प्रदेश में जो ग्वालियर में किला है, तो किसने स्थापना किया? राजा सूर्यसेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? कौन थी? एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो भिलाई स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ स्टेट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वो कौन सा एकमात्र राज्य है जो केसर का उत्पाद करता है? तो कौन करता है? जम्मू और कश्मीर किसका उत्पादन करता है? सेफ्रॉन यानी कि केसर का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान उमाकेश्वर का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? नर्मदा नदी के किनारे।
ओमकारेश्वर नदी मंदिर कहाँ पे स्थित है? नर्मदा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? तो पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित मलासखंड खान किस खनन से संबंधित है? तो मलासखंड खान किससे संबंधित है? तांबा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तुलसी सम्मेलन में किस क्षेत्र में उद्यमी को गौरवान्वित किया जाता है? तो किस क्षेत्र में किया जाता है? लोक कला, फोक आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप किस वाद्य यंत्र से पंडित रविशंकर का नाम जोड़ते हैं? यानी कि पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो किससे संबंधित हैं? सितार से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर में ताजमहल स्थित है? ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। अगला, तो फ्रेंड्स ये रहा 25 नंबर का क्वेश्चन, ये जीके था, जो कि आईटीआई मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर 2016 में 6 नवंबर को थर्ड शिफ्ट यानी कि 3 बजे वाले शिफ्ट में पूछा गया था। 25 नंबर का ये जीके था। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह से ट्रेड में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, और ट्रेड जो भी आपका ट्रेड होगा तो 75 नंबर का आपसे ट्रेड से पूछता है। अगर आप कोपा के हैं, कंप्यूटर के हैं, तो 75 नंबर कंप्यूटर पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि 75 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या थे, कैसे क्वेश्चन थे। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान थे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, डॉट इज नॉट रिलेटेड टू सिक्योरिटी मैकेनिज्म। सिक्योरिटी मैकेनिज्म से कौन सा संबंधित नहीं है? तो कौन सा संबंधित नहीं है? ई कैश सिक्योरिटी से संबंधित, मैकेनिज्म से संबंधित नहीं है। तो ये आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर कोपा का पहला क्वेश्चन कंप्यूटर का। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी नंबर सिस्टम रिफर्स टू दी बेस ऑफ। जो बाइनरी नंबर सिस्टम है तो इसका आधार क्या होता है? तो इसका आधार होता है 2 होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से उत्पादों व सेवाओं की बिक्री व खरीद का फंड ट्रांसफर की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ई कॉमर्स कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ए प्रोडक्ट और सर्विसेज और ट्रांसफरिंग ऑफ फंड इलेक्ट्रॉनिकली, तो क्या कहलाता है? ई कॉमर्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि डॉट टोपोलॉजी हैज हाईएस्ट रिलायबिलिटी। जो कौन सी टोपोलॉजी की जो हाईएस्ट रिलायबिलिटी होती है, विश्वसनीयता होती है, कौन सी होती है? मेश टोपोलॉजी होती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये पूछा था कि किस की का उपयोग कंप्यूटर की वार्म बूटिंग के लिए, यानी कि वार्म बूटिंग के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट बटन होती है वार्म बूटिंग के लिए। अगला क्वेश्चन है, एक डेटाबेस में उपयुक्तता तथा पूर्णता को संदर्भित कौन करता है? तो डेटा इंटीग्रिटी करता है। अगला क्वेश्चन ये है कि स्पीकर एक किस प्रकार का डिवाइस है? तो स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि डॉट डॉट इज द नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम। प्रति इकाई समय में पूर्ण होने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? थ्रूपुट कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मींट बाय द डेडिकेटेड कंप्यूटर। जो डेडिकेटेड कंप्यूटर होता है उसका मतलब क्या होता है? तो डेडिकेटेड कंप्यूटर का मतलब होता है कि एक विशेष कार्य या कार्यों के संग्रह के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि इट इज यूज्ड फॉर पर्टिकुलर टास्क और सेट ऑफ टास्क, यानी कि एक विशेष कार्य के लिए ये यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि किस कमांड का यूज फाइल्स को रिमूव करने के लिए लाइनेक्स के अंतर्गत यूज की जाती है? तो कौन सी कमांड यूज करते हैं? आरएम रिमूव कमांड का यूज लाइनेक्स में फाइल को रिमूव करने के लिए किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ये है कि किसका यूज इंटरनेट से अन्य दस्तावेज को लिंक करने में या कनेक्ट करने में उपयोगी होता है? तो डॉट डॉट हेल्प्स इन कनेक्टिंग टू एन अदर डॉक्यूमेंट इन इंटरनेट। इंटरनेट में कोई डॉक्यूमेंट को एक दूसरे से अटैच करने के लिए किसका यूज करते हैं? हाइपर लिंक का यूज किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा हाइपर लिंक। अगला क्वेश्चन था, द स्टोरेज एलिमेंट इन स्टैटिक रैम इज। स्टैटिक रैम में स्टोरेज एलिमेंट कौन सा होता है? फ्लिप फ्लॉप होता है। फ्लिप फ्लॉप में डेटा स्टोर होता है। अगला क्वेश्चन ये था कि जो HTML में कमेंट लाइन होता है, तो कमेंट लाइन के लिए क्या यूज करते हैं? कमेंट लाइन के लिए ये सिंबल यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ये है कि 8 बिट के समूह को क्या कहते हैं? 8 बिट के समूह को हम बाइट कहते हैं। अगला क्वेश्चन ये था कि व्हिच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पैराग्राफ मार्जिन। पैराग्राफ मार्जिन कौन सा नहीं होता है? तो पैराग्राफ मार्जिन कौन सा नहीं होता है? होता है टॉप होता है, लेफ्ट होता है, राइट होता है, लेकिन सेंटर नहीं होता है।
ओके फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेंटर। अगला क्वेश्चन क्या था? द ग्राफिक्स पोर्ट इज आल्सो कॉल्ड, ग्राफिक्स पोर्ट को क्या कहते हैं? ग्राफिक्स पोर्ट को हम VGA, वीडियो ग्राफिक्स एडाप्टर यानी कि VGA कहते हैं। ग्राफिक्स पोर्ट को क्या कहते हैं हम? VGA पोर्ट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या था कि इन ऑर्डर टू इंसर्ट कॉलम बिटवीन A एंड B यू शुड डॉट डॉट, मतलब कि अगर आपको A कॉलम और B कॉलम के बीच में एक कॉलम जोड़ना है तो क्या करेंगे? तो देखिए इसको हम प्रैक्टिकली बता देते हैं। हालांकि हमको पूरा प्रैक्टिकली बताना चाहिए था, लेकिन अगर हम पूरा प्रैक्टिकली आपको बताएंगे पूरे क्वेश्चंस तो ये समय ज़्यादा कंज्यूम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कर रहा है कि अगर जैसे मान लीजिए कि A है और B है, दोनों के बीच में एक डाटा ऐड करना है, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, ए और बीच में एक जोड़ना है तो क्या करेंगे? बी को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्लस हिट प्लस प्लस करेंगे तो ये डाटा यहाँ पे एक कॉलम जुड़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ए और बी के बीच में आपको कोई भी कॉलम जोड़ना है तो आपको किसको सेलेक्ट करना पड़ेगा? बी को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो ये है कि कॉलम बी को सेलेक्ट करना, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? कॉलम बी। हालांकि फ्रेंड्स पूरे क्वेश्चन हम प्रैक्टिकली आपको बता सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हम वीडियो पे ही आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे तो ये 100 नंबर का जो क्वेश्चन है तो लगभग 2 घंटे से ज़्यादा खींच जाएगा। इसलिए आपको हम ये पैटर्न बताना चाहते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन ITI ट्रेनिंग ऑफिसर में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ये है कि व्हिच कमांड इज यूज्ड टू रिजर्व द एक्शन ड्यूरिंग एडिटिंग इन MS वर्ड, कौन सा कमांड MS वर्ड में एडिटिंग के दौरान कार्य को वापस करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो अंडू का यूज क्या होता है? वापस करने के लिए वर्ग को। अंडू के लिए कंट्रोल+Z होता है। अगला क्वेश्चन ये था कि ब्लूटूथ इज यूज्ड फॉर बिल्डिंग, ब्लूटूथ का यूज किस लिए करते हैं? ब्लूटूथ का यूज हम पर्सनल एरिया नेटवर्क के लिए करते हैं, यानी कि जो ब्लूटूथ होता है तो किस पे वर्क करता है? बिल्डिंग के तहत, पर्सनल एरिया नेटवर्क के तहत काम करता है। अगला क्वेश्चन ये था कि किस ऑब्जेक्ट को फॉर्म बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो व्हिच इज द ऑब्जेक्ट यूज क्रिएट अ फॉर्म, तो टेबल एंड क्यूरी का यूज किया जाता है फॉर्म को क्रिएट करने के लिए। अगला क्वेश्चन ये है कि द नेम ऑफ द कंपनी दैट डेवलप जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट को डेवलप करने वाली कंपनी कौन सी थी? नेटस्केप। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ये है कि इन्वेंट्री क्या होता है? तो इन्वेंट्री क्या होता है? वस्तुओं का भंडार, स्टॉक ऑफ गुड्स। अगला क्वेश्चन यह है कि व्हिच आर द फॉलोइंग इज नोन एज बर्थ ऑफ कंप्यूटर, कौन से कंप्यूटर ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो आपको पता ही होगा कि कंप्यूटर का दिमाग CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन यह है व्हिच आर द फॉलोइंग ऑप्शन इन एक्सेल अवेलेबल इन डेटा टैब, डेटा टैब में कौन सा ऑप्शन अवेलेबल होता है? तो कौन सा अवेलेबल होता है यहाँ पर? सॉर्ट एंड फिल्टर। कौन सा विकल्प एक्सेल डाटा टैब में उपस्थित होता है? डाटा टैब में कौन होता है? सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन डाटा टाइप के अंतर्गत उपलब्ध होता है। अगला क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द नेम गिवन टू ए पर्सन हु गेन्स एक्सेस टू एन अदर कंप्यूटर इलीगली और डैमेज डेटा, ऐसे व्यक्ति जो कंप्यूटर को इलीगल तरीके से एक्सेस करना चाहता है और डाटा और कंप्यूटर को क्षति पहुंचाना चाहता है, उसको हम क्या कहते हैं? हैकर कहते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस और सेमी कॉलन का यूज किस करते हैं? टाइम को इंसर्ट करने के लिए हम करते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड ये है कि व्हाट इज द ट्रिगर व्हेन अ यूजर क्लिक अ माउस बटन, जब एक यूजर माउस बटन को क्लिक करता है तो उसको क्या कहते हैं? एन क्लिक इवेंट कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ये है कि डॉट डॉट कमांड इज यूज टू बैकअप इन डॉस, डॉस कमांड में बैकअप लेने के लिए हम बैकअप कमांड का यूज करते हैं, बैकअप्स का नहीं बल्कि बैकअप कमांड का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि द प्रोसेस ऑफ लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द चेकिंग ऑल सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इज, ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड होने वाले सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर की जांच की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बूटिंग। बूटिंग के दौरान क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम में लोड होता है और उस समय हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की क्या होती है? चेकिंग होती है। और अगला क्वेश्चन यह है कि इन एन एरिया ऑफ कंप्यूटर दैट टेम्परेली होल्ड डाटा राइटिंग ऑन टू द प्रोसेस इज, कंप्यूटर का वह क्षेत्र जो अस्थायी रूप से डाटा को प्रोसेस करने से पहले रखता है उसको क्या कहते हैं? मेमोरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि टू ऑपरेशन ऑफ माउस यूज टू ओपन ऐप प्रोग्राम इज, माउस द्वारा एक प्रोग्राम को ओपन करने के लिए किया जाना वाला ऑपरेशन कौन सा है? डबल क्लिक। डबल क्लिक के द्वारा आप क्या कर सकते हैं? प्रोग्राम कोई भी प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। द ऑपरेशन ऑफ माउस यूज टू ओपन ए प्रोग्राम, हालांकि इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया था। कैंसिल इसलिए किया गया था कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि माउस के कौन से ऑपरेशन से किसी भी प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं।
तो भाई राइट क्लिक करके हम ओपन में जा सकते हैं, और लेफ्ट क्लिक करके हम सिंगल सेटिंग करके सिंगल भी कर सकते हैं, और डबल क्लिक तो इसका होगा ही। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया था व्यापम के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन न पूछे जाएं जहाँ पे डाउट हो और क्वेश्चन क्रिएट करने में प्रॉब्लम हो रही हो। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में प्रॉब्लम ऑलरेडी है कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए माउस का कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे अगर सेटिंग किया जाए कंप्यूटर में तो सभी ऑप्शन तो सही हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अभी क्या माना गया है, डबल क्लिक माना गया है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन यह है कि टीसीपी इज यूज्ड फॉर, टीसीपी का उपयोग किस लिए करते हैं। तो टीसीपी का उपयोग किया जाता है एसएमटीपी के लिए किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, टीसीपी का यूज किस द्वारा किया जाता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन यह है कि जंक ईमेल का नाम और क्या दिया गया है। जो जंक ईमेल होता है तो जंक ईमेल को स्पैम के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन यह है कि इन एमएस वर्ड थेरसस टूल इज यूज फॉर। जो थेरसस टूल होता है और किसके अंदर होता है, थेरसस रिव्यू के अंतर्गत होता है। इसका यूज क्या होता है, समानार्थी शब्द को ढूंढने के लिए, यानी कि फाइंड वर्ड विद सिमिलर मीनिंग्स। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन यह है कि एसक्यूएल में टेबल स्ट्रक्चर रिलेशनशिप को डिलीट करने वाला स्टेटमेंट कौन सा होता है, ड्रॉप। ड्रॉप के द्वारा क्या होता है कि अगर ड्रॉप के माध्यम से आप टेबल की स्ट्रक्चर को यानी कि टेबल को डिलीट कर सकते हैं, और डेटाबेस को आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉप यानी कि डिलीट कर सकते हैं। लेकिन डिलीट से क्या होता है कि एक रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं, कई रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि ड्रॉप के माध्यम से डाटाबेस का स्ट्रक्चर डिलीट होता है। ओके फ्रेंड्स, चाहे वो प्रोसीजर हो ड्रॉप कर सकते हैं, चाहे वो टेबल ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन हम जब डेटाबेस जब पढ़ाएंगे तो डेटाबेस में पूरे कमांड्स आपको बताएंगे। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ये है कि द डॉट डॉट ऑप्शन इन द अलाइनमेंट टैब ऑफ एक्सेल प्रोवाइड्स टू कंबाइन सेल। एक्सेल में जो सेल्स होते हैं उनको कंबाइन करने को हम क्या कहते हैं, मर्ज कहते हैं। कई सेल्स को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को हम मर्ज कहते हैं, और मर्ज के लिए शॉर्टकट की होता है अल्ट प्लस एच प्लस एम और इंटर। ओके फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा मर्ज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यह है कि गूगल क्रोम क्या है। तो जो गूगल क्रोम होता है तो ये क्या होता है, ब्राउजर, वेब ब्राउजर होता है जिससे आप इंटरनेट एक्सेस करते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि द कंट्रोल यूज टू इजिली रिफरेंस एंड इंटरेक्ट विद सेल्स डेटा विदाउट यूजिंग वीबीए एंड टू ऐड कंट्रोल टू चार्ट शीट इज द। आसान रेफरेंस तथा बिना बीबीए के उपयोग के सेल डाटा के साथ इंटरेक्ट करने तथा डाटा शीट के कंट्रोलों को ऐड करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कंट्रोल कौन सा है, फॉर्म कंट्रोल होता है। तो जब बीबीए हम पढ़ेंगे तो बीबीए में के अंतर्गत हम विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन के अंतर्गत हम फॉर्म कंट्रोल पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज डिसएडवांटेज ऑफ सूट ए स्टार टोपोलॉजी। स्टार जो टोपोलॉजी होता है इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका अवगुण क्या होता है। इसका अवगुण क्या होता है कि सेंट्रल हब अथवा स्विच क्षतिग्रस्त हो जाने पे पूरा नेटवर्क स्थिर, यानी कि जो स्टार टोपोलॉजी होता है तो इसमें एक हब होता है, अगर हब गया तो पूरे सिस्टम गए, नेटवर्क से बाहर, आउट ऑफ नेटवर्क हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यह है कि HTML में जो नो स्क्रिप्ट है किसके लिए यूज होता है। तो नो स्क्रिप्ट का यूज होता है कि जावा स्क्रिप्ट के डिसेबल होने पर वस्तुओं के सभी ब्लॉकों को डिस्प्ले करने के लिए होता है इसका यूज। ओके फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन यह है कि DNS कैन ऑब्टेन द DN ऑफ द होस्ट इफ इट्स डोमेन नेम इज नोन। DNS होस्ट का डॉट डॉट प्राप्त कर सकता है या तो उसके डोमेन का नाम ज्ञात हो तो क्या पता कर सकता है, IP एड्रेस भी पता कर सकता है। अगला फ्रेंड क्वेश्चन क्या है कि ट्रांसमिशन स्पीड इज स्लो इन। ट्रांसमिशन स्पीड धीमी होती है कब, ट्विस्टेड पेयर केबल में धीमी होती है। अगला क्वेश्चन यह है कि पहली पीढ़ी कंप्यूटर के मुख्य घटक कौन से थे। तो पहले पीढ़ी कंप्यूटर थे उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था, वैक्यूम ट्यूब एंड वॉल्व्स का यूज किया गया था। अगला क्वेश्चन यह है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्परेरी स्टोरेज मीडिया। टेम्परेरी स्टोरेज मीडिया कौन होता है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी अस्थायी संचयन मीडिया होती है। अगला क्वेश्चन यह है कि इन सिस्टम मोर देन वन टास्क कैन बी एग्जीक्यूटेड सिमिल्टेनियसली। सिस्टम में एक समय में एक से अधिक कार्य करने वाले क्षमता को हम क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग कहते हैं, यानी कि एक ही समय में कई कार्य को करना मल्टीटास्किंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन यह है कि जावा स्क्रिप्ट में कौन सा ऑपरेटर नहीं होता है। तो कौन सा ऑपरेटर नहीं होता है जावा स्क्रिप्ट में, यहाँ पर ये ऑपरेटर नहीं होता है। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या है कि वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल रिसोर्स इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज होता है। अगला क्वेश्चन है कि हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ENIAC को डिजाइन किसने किया था। तो JP एकन जैन मुसली ने एक ENIAC का आविष्कार किया था।
ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हिच कमांड इज यूज्ड टू सेव फाइल्स फॉर द फर्स्ट टाइम फाइल को सेव करने के लिए शॉर्ट क्या होता है। देखिए, अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, कोई भी फाइल यूज कर, जैसे हम बात करते हैं एक्सेल या एमएस वर्ड के यूज कर रहे हैं, तो कंट्रोल प्लस यानी कि सेव करेंगे कंट्रोल प्लस यस के द्वारा तो फाइल सेव होगी, सेव एज करेंगे फिर भी सेव होगी, कंट्रोल एस करेंगे फिर भी सेव होगी फाइल, यानी कि ऑल ऑफ दीज यानी कि तीनों के द्वारा आप फर्स्ट टाइम फाइल को सेव कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन यह है कि व्हिच प्रोग्राम और डिजाइन टू परफॉर्म मेंटेनेंस वर्क ऑफ द सिस्टम, कौन से प्रोग्राम सिस्टम के अनुरक्षण का कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो यूटिलिटी प्रोग्राम का यूज होता है कि सिस्टम का अनुरक्षण करना। एग्जांपल देता हूं, जैसे अगर आप को सिस्टम की सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है कि उसमें कोई वायरस वगैरह ना जाए, तो क्या डालेंगे उसमें, एंटीवायरस डालेंगे। एंटीवायरस क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि इनक्रप्शन इज हैंडल्ड बाय, इनक्रप्शन किसके द्वारा हैंडल होता है, ये प्रेजेंटेशन लेयर में जो लेयर होती है ओएसआई मॉडल की, तो जो इनक्रप्शन होती है कहाँ हैंडल होती है, प्रेजेंटेशन लेयर में हैंडल होती है। अगला क्वेश्चन यह है कि जेटा क्या होता है, जेटा एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन यह है कि विंडोज 98 क्या है, विंडोज 98 ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज 98 विंडोज एक्सपी, तो ये सब विंडोज विस्टा ये सभी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है। अगला क्वेश्चन यह है कि व्हिच चार्ट इज यूज्ड टू शो ट्रेंड ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम इन एक्सेल, तो एमएस एक्सेल में किस चार्ट का उपयोग एक समय अवधि पर ट्रेंड प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, तो किसका यूज करते हैं, लाइन चार्ट का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन यह है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर कौन सा नहीं है, तो बाइनरी नंबर इसको ये बाइनरी नंबर नहीं है, बाकी के यहाँ पे बाइनरी नंबर है, इसको छोड़कर बाकी तीनों क्या है, बाइनरी नंबर है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7096। अगला क्वेश्चन यह है कि व्हाट इज द टेक्नोलॉजी अडॉप्टेड बाय द हार्ड डिस्क टू स्टोर डेटा, हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर करने के लिए किस तकनीक का यूज किया जाता है, चुंबकीय डिस्क का, यानी कि मैग्नेटिक का यूज किया तरीके का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन यह है what is the standard for the command that define the different structure in database, निम्नलिखित में से कमांडो के लिए स्टैंडर्ड कौन सा है जो डेटाबेस के विभिन्न स्ट्रक्चरों को डिफाइन करता है, तो कौन डिफाइन करता है, डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। फ्रेंड्स, इससे जस्ट प्रीवियस वाले हमने पेपर में बताया था कि डीडीएल कमांड क्या होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता है, जिससे डेटाबेस का स्ट्रक्चर प्रोवाइड होता है, स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, वो डीडीएल कमांड्स के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन यह है कि इन लाइनक्स द कमांड यूज टू सॉर्ट फाइल को सॉर्ट करने के लिए सॉर्ट क्या तरीका होता है, एक्सेल में अगर आपको फाइल्स को सॉर्टिंग करना है उसके लिए सॉर्ट कमांड होती है, तो सॉर्ट स्पेस फाइल का नाम। अगला क्वेश्चन यह है कि द पोर्ट व्हिच गिव्स एक्सेस टू इंटीग्रेटेड ऑडियो को एक्सेस करने के लिए आप किस पोर्ट का यूज करेंगे, ऑडियो पोर्ट का यूज करेंगे। सिस्टम में क्या होता है, ऑडियो पोर्ट होता है जिससे आप ऑडियो सुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि बीबीए में कोड लिखने के लिए किसका यूज करेंगे, बीबीए में कोड लिखने के लिए आप कोड एडिटर विंडो का यूज करेंगे। कोड एडिटर बीबीए में जाने के लिए शॉर्ट की होता है अल्ट प्लस F11, अल्ट प्लस F11 के द्वारा आप बीबीए कोड में जा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है टैली में कितने मूल निर्धारित हेडर्स होते हैं, तो टैली में जो मूल निर्धारित हेडर्स होते हैं दो प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि व्हाट इज द एडिशनल सेट ऑफ कमांड्स दैट द कंप्यूटर डिस्प्ले अल्टर यू मेक अ सिलेक्शन फ्रॉम द मेन मेनू कार्ड्स, कमांडो का अतिरिक्त सेट कौन सा है जो आपके द्वारा मेन मेनू को सेलेक्ट करने के बाद कंप्यूटर डिस्प्ले करता है, तो कौन करता है, डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होता है सबसे पहले। इसके बाद व्हाट ऑप्शन इज यूज टू सेट कस्टम टाइमिंग फॉर स्लाइड इन प्रेजेंटेशन, स्लाइड प्रेजेंटेशन में कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए क्या तरीका होता है, तो क्या होता है, रिहर्सल में जाकर के आप कस्टम टाइमिंग यानी कि पर्टिकुलर आप स्लाइड को कितने टाइमिंग देना चाहते हैं ये सेट करने के लिए आप रिहर्सल के अंतर्गत जा सकते हैं और सेटिंग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन यह है कि डॉक्यूमेंट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग, डॉक्यूमेंट आप किसके माध्यम से क्रिएट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर सकते हैं एमएस वर्ड के द्वारा क्रिएट कर सकते हैं जिसका एक्सटेंशन .docx या doc होता है। अगला क्वेश्चन यह है कि HTML क्या होता है, तो HTML एक मार्कअप लैंग्वेज होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। अगला क्वेश्चन यह है कि कंस्ट्रक्ट इज यूज्ड फॉर सिलेक्शन, कंस्ट्रक्ट का उपयोग चरण के लिए होता है, किसका होता है, सेलेक्ट केस का यूज विशेष कंडीशन के आधार पर यूज किया जाता है, यानी कि कई ऑप्शन में से पर्टिकुलर एक ऑप्शन को चूज करने के लिए यहाँ पे हम सेलेक्ट केस का यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे अगर मान लीजिए संडे मंडे का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो अगर 1 आए तो संडे आए, 2 आए तो मंडे आए, इस तरह से आप कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो क्या यूज करेंगे, इसके लिए आप सेलेक्ट केस का यूज करेंगे।
ओके स्टेट अगला क्वेश्चन ये है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सा है? तो कंप्यूटर लैंग्वेज C++ है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, MS एक्सेल स्प्रेडशीट है, ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, और ये क्या है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। लेकिन यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? C++ का आविष्कार किसने किया था? बाजार ने स्टोस्ट्रप ने किया था। ओके फ्रेंड्स, ये ऊप्स लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन ये है कि इन मैसेज बॉक्स ऑफ VBA द यस बटन रिप्रेजेंट द वैल्यू। तो VBA कोडिंग में जो यस बटन होती है तो वो क्या रिप्रेजेंट करती है? तो कितनी रिप्रेजेंट वैल्यू करती है? 9 करती है। अगला क्वेश्चन ये है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इनपुट डिवाइस। कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं होता है? तो जो मॉनिटर होता है एक आउटपुट डिवाइस होता है, बाकी यहाँ पे दिए गए सभी इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर इज ए आउटपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन ये है कि ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप यानी कि JPEG किसका फॉर्मेट होता है? तो किसका होता है? ये इमेज का होता है, लेकिन ये क्या है, फाइल फॉर्मेट है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? फाइल फॉर्मेट। अगला क्वेश्चन ये है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर। कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर का क्या है, उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन यह है कि व्हिच इज नॉट अ टाइप ऑफ मेमोरी। कौन सा मेमोरी का प्रकार नहीं होता है? तो यहाँ पे ERAM होता है, EEPRAM होता है, और यहाँ पर PP-ROM कोई भी नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? PP-ROM। तो PP-ROM कोई भी प्रकार का रोम का प्रकार नहीं होता है। PP-ROM के अलावा तीनों क्या होते हैं? रोम के प्रकार होते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ये है कि किस कमांड के द्वारा आप पिछली वर्कबुक पर जा सकते हैं? तो पिछले वर्कबुक पर जाने के लिए Ctrl+C+ टैब का यूज हम करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन 74 नंबर है कि व्हिच शॉर्टकट की इज यूज टू गो टू एंड ऑफ लाइन। किसी भी लाइन के अंत में जाने के लिए हम सिंपल सा एंड का यूज करते हैं। स्टार्टिंग में, शुरू में जाने के लिए होम का यूज करते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, लास्ट क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स। द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल। एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करने के कौन यूज करते हैं? इसके लिए हम मॉडेम, मॉड्यूलेटर, डू मॉड्यूलेटर का यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट डे हम लेकर आते हैं न्यू वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।